अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके लिए मैं एक बड़ा ख़ास मैसेज लेके आया हूँ कोरोना वायरस के बारे में, उसकी अवेयरनेस के बारे में। देखिए, मुझे हैरत हो रही है कि अभी भी कुछ लोग इस कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे। ये इंतहाई संगीन मसला है। संगीन मसला ये क्यों है? क्योंकि एक शख्स जो ख़ुद मरीज़ है वो आगे 3 इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल कर सकता है। अगर इस हिसाब से आप देखें तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी फैल सकती है। अब लोग कहते हैं कि 1 से 5% तक जो लोग हैं वो इस डेंजर में होते हैं कि उनकी जान जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमारी 20 करोड़ या 22 करोड़ आवाम को ये कोरोना वायरस लग जाए और उसका 1 से 5% ये 50 लाख लोग बनते हैं, तो ये कितना संगीन मसला है। अभी शायद हमारे हुकूमत के पास इतने ज़राए नहीं हैं कि हर किसी को टेस्ट किया जा सके, तो आप घर बैठे बड़ी आसानी से ये टेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? सुबह जब आप उठते हैं, उठ के बैठ कर 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपना सांस रोकें। अगर आप आसानी से सांस रोकने में कामयाब हो सकते हैं, आपको शदीद किस्म की खांसी नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आप अभी अफेक्ट नहीं हुए। तो ये आप रेगुलरली हर सुबह उठ कर करें, और जो ही आपको लगे कि आप अफेक्ट हुए हैं, देन यू नीड मेडिकल अटेंशन। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। पहला तरीका जिसके ज़रिए कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है वो ये है कि अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज़ है और उसको खांसी आती है या छींक आती है और कोई शख्स उसके पास खड़ा है 2 मीटर के सर्कल के अंदर, तो ये सांस के ज़रिए बड़ी आसानी से बीमारी मुंतकिल हो सकती है। दूसरा जो तरीका है उसमें आता है जब आप किसी चीज़ को छूते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस मौजूद है, यानी हाथों के ज़रिए आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं। आप कितनी चीज़ों को हाथ लगाते हैं हर रोज़? यानी दरवाजे हो गए, चेयर, टेबल, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो अगर कोई भी सरफेस अगर वो इन्फेक्टेड है, वहाँ कोरोना वायरस मौजूद है, वो आप हाथ को लग जाएगा। और फिर जब आप अपने मुंह को छूते हैं तो वो सांस के ज़रिए, या आप खाना खाते हैं तो सांस के ज़रिए वो कोरोना वायरस आपके अंदर जा सकता है। सबसे पहले जो उसकी निशानी होती है, आपके गले में वो जाके पड़ाव डालता है, वहाँ फैलता है, और जो ही वो अपना काम शुरू करेगा आपके गले में, तो आपको शदीद किस्म की खुश्क खांसी जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद वो आपके फेफड़ों में ट्रैवल करता है और वहाँ जाके वो अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई करता है। फेफड़ों के जो सेल्स हैं वहाँ अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको सांस लेने में शदीद तकलीफ़ होगी, और उसके अलावा आपको निमोनिया हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ज़्यादातर लोग जो उस स्टेज तक पहुँचते हैं वो अपनी जान से हाथ धो देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, संगीन मसला है। अब जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये बताई जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग या आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, आप अपने घर में रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आप कम से कम 3 लोगों को मुतासर कर सकते हैं अगर आपको ये बीमारी लाहक हो चुकी है, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस मौजूद है। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? घर बैठकर अपने फैमिली के साथ रहें और कोशिश करें कम से कम लोगों के साथ मिलें जुलें। अगर बहुत ज़रूरी कोई खाने की चीज़ या कोई अशद ज़रूरी चीज़ है जो आपको लेके आनी है, तो वो लेने जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 मीटर का फासला लोगों के साथ लाजमी रखें। बहुत बड़ी परसेंटेज, अप टू 90% जो लोग जिनको कोरोना वायरस लग जाता है, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनमें ये बीमारी मौजूद है। वजह इसकी क्या है? जो 90% लोग हैं उनमें बहुत माइनर से सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, यानी उनको थोड़ी बहुत खांसी लगेगी, नज़ला ज़ुकाम हो गया, या अक्सर को कुछ भी नहीं होता। अब वो शायद वो ख़ुद तो बच जाए, उनको कोई मसला ना हो, लेकिन वो बड़ी आसानी से, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो अफेक्ट हो चुके हैं, जब वो दूसरे लोगों के साथ मिलेंगे जिनको शायद ज़िंदगी का ज़्यादा ख़तरा हो, अगर उनको कोरोना वायरस लग जाए तो कोरोना वायरस दूसरे लोगों में फैल सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, डिस्टेंस रखें, आइसोलेट करें अपने आप को। इसके अलावा रेगुलरली हाथ धोते रहें, क्योंकि हाथों पे जब आप 20 सेकंड तक अपने हाथ किसी अच्छे साबुन से या सोप से या सैनिटाइज़र से धोते हैं, तो वो जो सारे कोरोना वायरस के जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस को लिक्विड या मॉइस्चर चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी पानी के जो कतरे होते हैं या मॉइस्चर होता है, उसमें सिर्फ वो ज़िंदा रह सकता है। कोरोना वायरस 27 सेंटीग्रेड सेल्सियस, इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आप ऐसा करें कि आप गर्म मशरूबात पीते रहें रेगुलरली। दूसरा, फ़र्ज़ करें आपके गले में वो पहुंच भी गया है, अगर आप गर्म मशरूबात पीते हैं तो वो चांस है कि आपके स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक में जो हमारा एसिड है जो खाने को हज़म करता है,
वो बड़ी आसानी से इस कोरोना वायरस को मार सकता है। देखें, इस वक्त कोरोना वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है। इलाज सिर्फ एक ही है, वो है एहतियात। अब पाकिस्तान में टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 हफ्तों की बात है, टेम्परेचर जो है वो 27 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोरोना वायरस इस गर्मी में अपनी मौत खुद मर जाएगा। सो 2 हफ्तों के अंदर स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ़ योर नेशन। थैंक यू वेरी मच।